Hello everyone, welcome to Abhipedia. And in the class of NABARD, today we will discuss ratio and proportion. अभी नाबार्ड का एग्जाम में काफ़ी टाइम है, तो जैसे कि आपको पता है कि हाँ, जब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम कर रहे हैं तो स्लो अगर हम सारे टॉपिक्स कवर करते हैं तो पहले एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस भी मस्ट है ना। तो अभी हम साथ साथ में ही नाबार्ड के लिए प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं सो दैट कि आप लोगों की जब एग्ज़ाम आएगा, अब देखिए कई बार कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि अभी तो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है तो अभी हम क्यों ध्यान दें, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स की मुझसे बात भी हुई तो वो भी यही कह रहे हैं कि मैडम अभी तो काफी सारा टाइम है, बट मैं सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि बेटा जब जहां तक बात आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, इन दैट केस पहले आपको सिलेबस भी कवर करना है और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के अंदर, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें खुद को इतना प्रिपेयर कर लेना एग्जाम तक कि जस्ट क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में क्लिक हो कि हाँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड विद इन मिनट वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, तो अभी जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ डिटेल में आपको करा रही हूँ सो दैट कि जो टाइप एटलीस्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ वो आप लोगों की अच्छे से क्लियर। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो हमारा वार्म अप कोर्स है इसको ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है सो दैट कि जो भी प्रीवियस क्लासेस हमारे हुई हैं तो वो आपको विद पीडीएफ अवेलेबल। दूसरा, यूट्यूब पे चैनल पे भी सभी की सभी वीडियोस अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी चेक डन। बट अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको अवेल कर सकते। ओके, सो करें स्टार्ट। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशियो 5:3:2। 3 पर्सन्स की सैलरी की रेशियो आपके पास में गिवन है एंड इफ द इंक्रीमेंट्स इज ऑफ 20%, 10% एंड 20% आर अलाउड इन देयर सैलरीज, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी? दिस इज द क्वेश्चन। अब ये वाली जो टाइप है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड। क्या है टाइप की? कुछ रेशियोज आपके पास गिवन है और उस रेशियो के अंदर ही कुछ परसेंटेज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट गिवन। अगर इंक्रीमेंट है, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास गिवन है इंक्रीमेंट तो हमें पता है कि जो परसेंटेज है इन होल इज 100%, देन वी विल ऐड दिस, तो कितना हो जाएगा? 120%, 110%, 120%। इफ देयर वाज डिक्रीमेंट इन प्लेस ऑफ इंक्रीमेंट तो हम क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पे अब अगर आपके क्वेश्चन में होता है कि 20% का डिक्रीज है तो क्या करते? 80%। क्लियर है ना पॉइंट? मैं चाह रही हूँ कि साथ साथ में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर ये वाली टाइप एग्जाम में आती तो आप कैसे करोगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए 3 पर्सन है ए एंड सी, रेशियो आपके पास में 5, 3 एंड 2 की रेशियो, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि फर्स्ट इंक्रीमेंट हुआ 20% का, 20% का इंक्रीमेंट, दैट मीन्स कि क्या हो गया? 120% हो गया वो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा इंक्रीमेंट है 10% का, दैट मीन्स कि 110% हो गया। ओके, और तीसरा वन है आपके पास में 20% का इंक्रीमेंट, दैट मीन्स कि 120% हो गया। सिंपल, बिल्कुल सिंपल वे से करवा रही हूँ आप लोगों को। अब क्या करना है, जब यहाँ पे बेटा रेशियोज गिवन है तो उस केस के अंदर जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है, तीनों में जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दो। जैसे यहीं पे परसेंटेज और जीरो सभी में है, इसको कैंसिल आउट कर, यस कर दिया हमने कैंसिल, डन। उसके बाद में देखो सारी की सारी वैल्यूज 3 से कैंसिल आउट हो रही है, ये 3, 3 4 12 एंड 3 4 12, रह गया क्या आपके पास में? 4 से 20, 11, 8, दिस इज द रेशियो। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20:11:8, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइप, और इसमें है क्या? कुछ नहीं करना आपने, जो भी रेशियोज गिवन है उसमें अगर इंक्रीमेंट गिवन है डायरेक्टली इंक्रीमेंट कर दो, डिक्रीमेंट गिवन है डिक्रीमेंट कर दो, कोई कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखते कि दिस इज 5x, 3x, 2x, तो भी x तो कैंसिल आउट ही होना है, x तो कैंसिल आउट ही होना है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर। आई होप सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन।
देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और अगर कुछ समझ आ रहा है तो सभी शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर द ग्रेट मोटिवेशन फॉर द टीचर। करें फिर नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। द सैलरी ऑफ टू फ्रेंड्स रामू एंड राजू आर इन रेशियो 4:5। दो फ्रेंड्स है, एक है रामू एक है राजू, तो क्या कह रहे हैं उनकी सैलरी किस रेशियो में है, 4:5 के अंदर है। इफ द सैलरी ऑफ ईच वन इंक्रीज बाय 6,000 देन द न्यू रेशियो बिकम्स 48:45 55 सॉरी। व्हाट इज द राजूज प्रेजेंट सैलरी। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप दो तरह से कर सकते हो, वन मेथड दोनों करवाते हैं, यस चलो दोनों करते हैं। वन इज की जो हमारे पास में रेशियो है, इस रेशियो को हम राइट डाउन कर सकते हैं कैसे, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं रामू एंड राजू, ओके। 4:5 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 4/5। लेट अस से दिस 4x एक्चुअल वैल्यू के लिए 5x। अब इसने क्या कहा है कि दोनों का इंक्रीमेंट हो गया है क्या 6,000 का, दैट मीन्स कि 6,000 इसकी सैलरी इंक्रीज होगी, 6,000 इसकी सैलरी। तो क्या कह रहा है कि जो न्यू रेशियो है दैट इज 48/50। क्लियर। सॉल्व करेंगे, आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। जब सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, x की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। उसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राजू की सैलरी क्या है, तो राजू की सैलरी क्या थी 5x, और उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा x की वैल्यू आपके पास में आएगी 2100, ठीक है। तो 5x की वैल्यू क्या होगी, कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। दूसरा जो मेथड है जिसमें आपके पास में बिल्कुल ही कैलकुलेशन कम है, तो वो कौन सा है कि जब अगर आपके पास में एक रेशियो गिवन है, पहले ध्यान से स्टेटमेंट को सुनेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। इफ वी हैव ए रेशियो एंड व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट सम कॉमन वैल्यू फ्रॉम बोथ द रेशियोज। अब यहाँ पे अपने पास में एक रेशियो गिवन है और दोनों के अंदर से आपको 6,000 क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीज करना है ना, तो दोनों में सेम वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड वी आर गेटिंग ए न्यू रेशियो, वी आर गेटिंग ए न्यू रेशियो। ये वाला जो मैं मेथड बता रही हूँ एजेस में भी यूज होता है, काफी जगह पे यूज होता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझेंगे, शॉर्टकट ट्रिक है। तो क्या हो रहा है, ओल्ड रेशियो क्या है राजू और रामू की, दिस इज रामू राजू, द ओल्ड रेशियो इज 4:5, कॉमन चेंज इज 6,000, बट जो कॉमन चेंज है ध्यान रखना या तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं लगेगा ये, ओके। तो न्यू रेशियो आपके पास में क्या बन रही है 48:। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, राजू की सैलरी फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करोगे, राजू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 इंटू कॉमन डिफरेंस इंटू क्रॉस, जो अपने पास में जो न्यू रेशियो आई है उसका डिफरेंस 55 माइनस 48 इज इक्वल टू 7। क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। उसके बाद में डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस। तो ये कितना हो गया आपके पास में, हो गया 240, 240 में से 220 को माइनस करेंगे, कितना आ गया आपके पास में 20 आपके पास। टोटल अगेन वैल्यू विल बी इक्वल टू, जो मेथड आपको अच्छा लगता वो वाला चूज करिए। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप है, सारी की सारी जो भी मैं टाइप्स डिस्कस कर रही हूँ सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स आप लोगों के साथ में डिस्कस, ओके। अब यहीं पे क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से भी आ जाता है कि जो पर्टिकुलर वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, इसके अंदर डिक्रीमेंट हो गया है। अब जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट था तो उसकी जगह डिक्रीमेंट आ जाएगा, तो डिक्रीमेंट में क्या करोगे माइनस माइनस कर दोगे, बट यहाँ पे मेथड सेम रहेगा। क्लियर, आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। हाँ जी, जो डिनोमिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। डिनोमिनेशन मींस रुपीज पैसेज, है ना, उसमें जो कॉइन्स वाले क्वेश्चंस हैं,
कोइंस वाले क्वेश्चन से। नाउ इट डिपेंड्स कि यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाए। अब जैसे यहाँ पे 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे गिवन है, ऐसे भी हो सकता है 1 रुपी पैसे, 2 रुपी पैसे, 50 पैसे, ओके, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो ये जो डिनोमिनेशंस हैं इनको क्लियर करना है सभी ने। तो अब हमें पता है, थोड़ा क्वेश्चन को बाद में रीड करूंगी मैं, पहले एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दो। देखिए बेटा, जो 1 रुपी है, 1 रुपी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 रुपी इज इक्वल टू होता है आपके पास में 100 पैसे। सभी को पता है, हाँ जी, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो अब अगर मेरे पास में 10 पैसे के कॉइन्स हैं तो 1 रुपी के लिए मुझे कितने कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी? हाउ मैनी कॉइन्स डिड आई, हाँ जी, हाउ मैनी कॉइन्स आई नीड टू मेक 1 रुपी? 10 कॉइन्स, बिल्कुल करेक्ट है, 10 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे यही पॉइंट है कि अगर हमारे पास में कॉइन्स है 10 पैसे के और बाद में हमारे पास में जो डाटा गिवन है वो किस में गिवन है, रुपीज में, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रुपीज। सबसे पहले क्या करोगे, यस, रुपीज में कन्वर्ट, ठीक है, और रुपीज को रुपीज के इक्वल पुट कर देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब करते हैं। देखो, अब जैसे यहीं पे है रेशियो गिवन है आपके पास में, अनमोल है 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे कॉइन इन द रेशियो 10:8:9। आफ्टर गिविंग 20 रुपीज टू हिज मदर ही हैड 40 रुपीज। मीन्स कि इस रेशियो में उसके पास पैसे थे, उसने अपनी मदर को 20 रुपीज दे दिए, उसके बाद 40 रुपीज बचे हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि एक्चुअली उसके पास में कितने रुपीज थे? अगर हम देखें तो एक्चुअल में उसके पास में कितने रुपए थे, 60 रुपए थे, 20 ये और 40 ये। ओके, देन हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स डिड ही हैव, उसके पास में 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे? ओके, तो देखो पहले हम रेशियो देखते हैं। 10 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 25 भी है, 25 पैसे एंड रेशियो गिवन है आपके पास में 10:8:9। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ जी उसके पास में दिस इज, जब वैल्यू रेशियो में गिवन है दैट मीन्स दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मीन्स कि फॉर द एक्चुअल वैल्यू वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इसके पास में यहाँ पे कितने हैं, 10 के, 8 के और 9 के। क्या है ये, कॉइन्स है, क्या है ये, कॉइन्स। अब बात आती है रुपीज, तो हम रुपीज में कन्वर्ट करें। 10 के कॉइन्स है उसके पास में, कितने के, हाँ जी 10 पैसे के, कितने रुपए बने, डिवाइडेड बाय 10, 10 के बाई 10। टोटल हम रुपीज देखें कि उसके पास कितने रुपीज हैं। इसी तरह से 25 के कितने कॉइन्स चाहिए, 4 कॉइन्स आर नीडेड टू मेक 1 रुपी, दैट मीन्स वी विल डिवाइड इट बाय 4। ओके, और अगर हम बात करते 50 पैसे की, दैट मीन्स कि 2 कॉइन चाहिए आपको। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई आपके पास, k प्लस 2k प्लस 9k बाई 2, और टोटल इसमें कितना का है उसने, उसके पास कितने थे, 60 रुपीज। ओके, सभी को सॉल्व करेंगे, कितना हो गया ये आपके पास में, ये हो गया 3k से 6 एंड 9 15k। ये 2 बेटा इधर चला जाएगा आपके पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 चौके 60। के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में। कैलकुलेशन तो आई होप सभी कर लेते हो, कैलकुलेशन का पार्ट मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग डायरेक्टली, एक तो प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्टली कर पाओगे, ठीक है। वैसे सभी को पता है क्या हो गया, देखो यहाँ से 2 को हमने एलसीएम लिया, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो फिर बाद में वो उधर चला गया। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज 50 पैसे के कितने कॉइन है, कॉइन 50 पैसे के कितने हमारे पास में, 9 के। तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो गए आपके पास में, 9, और के की वैल्यू क्या है आपके पास, 8, दैट मीन्स 72 कॉइन्स, 70। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 शर्ट एंड 3 जीन्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स एंड 3 जीन्स इज 2200 and the cost price of 2 jeans and 4 shirt is rupees 2400. Find the ratio between the cost price of jeans and shirt. Jeans and shirt. हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास में कि शर्ट और जीन्स के प्राइजेस
गिवन है। तो इससे हमारे पास में दो इक्वेशन बन जाएंगी और फाइनली वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ शर्ट एंड जीन्स। अगर हमारे पास में दोनों की कॉस्ट है देन वी विल पुट इट इनटू द रेशियो फॉर्म। सिंपल है, सिंपल है। देखिए क्या है, 2 शर्ट्स प्लस 3 जीन्स, ठीक है, क्या प्राइस है 220। साथ में क्या क्या है, 2 जीन्स प्लस 4 शर्ट्स, 4 शर्ट्स प्लस 2 जीन्स कितने की हैं 24। ओके, अब इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ गया, 4 शर्ट्स प्लस 6 जीन्स इज इक्वल टू 44। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, this will be minus 4 jeans is equal to what, 0 0 0 and 2, that means what, 1 jeans is of 500 rupees। 2000 by 4, 2000 by 4 कितना आ गया 500। ओके, अब हमारे पास में जीन्स की वैल्यू आ गई। अब हम शर्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी में भी पुट कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम शर्ट देखें तो एक जीन्स कितने की है 500 की, 3 कितने की होगी 1500 की, 1500 इधर माइनस किया तो 2 शर्ट्स होगी 750 की, दैट मीन्स की 1 शर्ट इज ऑफ 350, 1 शर्ट इज ऑफ 350। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जीन्स का भी प्राइस मिल गया और शर्ट का भी। अब जब भी हम बात करते हैं रेशियो की तो वहां पे भी ध्यान रखना है कि किस रेशियो के अंदर, यहाँ पे जो है सीरियल वाइज किससे पूछा है, पहले जीन्स है बेटा फिर शर्ट है, जीन्स और शर्ट की आपको रेशियो फाइंड आउट। पहले जीन्स का प्राइस रखेंगे, जीन्स का प्राइस कितना है आपके पास में 500 और शर्ट का प्राइस कितना है 550। क्लियर, हाँ जी, रेशियो क्या आ गई आपके पास 10:7, 10:7 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट, क्लियर है सभी को। हाँ जी, क्या था, अब सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे, एक तरह से हमें जीन्स और शर्ट का प्राइस ही फाइंड आउट करना आना चाहिए। एक तरह से आपके पास सिंपल टू सिंपल क्वेश्चन है ये, बट कई बार हम सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करें, रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो उस केस में सिंपल देखो कि मैंने पहले क्या करना है, जीन्स और शर्ट का प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं फिर रेशियो कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, the income of A is 150% of income of B and the income of B C is 120% of income of A. If the total income of A, B, C together is 86,000, then what is C's in? C की इनकम आपको फाइंड आउट कर, C की इनकम आपको फाइंड आउट कर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कभी भी इस तरह से डाटा गिवन, ये वाले टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो, हाँ जी, क्योंकि इसमें परसेंटेज, खासकर जिन जिन क्वेश्चंस के अंदर परसेंटेज और रेशियो का कंबाइंड कंसेप्ट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि रेशियो और परसेंटेज को आप दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हो। ओके, तो जैसे यहीं पे ही है, देयर आर 3 पर्सन्स A, B एंड C। अब हमने यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये देखना है कि पहले हम किसकी वैल्यू कंसीडर करें। अब देखो A इज 150% ऑफ B, B की, अगर B की वैल्यू पता है तो हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या कह रहे थे, इनकम ऑफ C इज 120% ऑफ इनकम ऑफ A, और अगर A की वैल्यू हमें पता है तो हम C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनली वी हैव टू कंसीडर सम वैल्यू फॉर B, B के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू कंसीडर करोगे, और ये जो सारा डाटा है किसमें, परसेंटेज में है, तो हम क्या करेंगे 100 वैल्यू कंसीडर कर लेंगे सो दैट की कैलकुलेशन कम हो जाए। तो अगर हम B को कहते हैं कि दिस इज 100, तो क्या कह रहे हैं, A इज 150%, 150% ऑफ 100 विल बी इक्वल टू व्हाट 150। देखो 100 का अगर मैं 150% करती हूँ तो कितनी वैल्यू आएगी, तो कैंसिल आउट हो गया, फाइनली दिस इज 150, तो कितना आ गया आपके पास 150 है? उसके बाद में क्या कह रहे हैं, C इज 120% ऑफ A, 120%, 150 का 120% अगर हम करते हैं कितना आ गया आपके पास में 180, 180। ओके, अब क्या करना है, इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। आप रेशियो फाइंड आउट करनी है मींस व्हाट, क्या करोगे आप, जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट करो, ठीक है। हाँ जी, बस और तो किसी से नहीं कैंसिल आउट हो रहा,
रेशियो होगी आपके पास में 15:10 रेशियो। अब टोटल में क्या कह रहा है, टोटल टुगेदर इज 86,000 और यहाँ पे अगर हम टोटल देखें तो कितना बन रहा है आपके पास में 43। दैट मीन्स व्हाट कि जो 43 यूनिट्स हैं, देखो इनका सबका टोटल कर रहे हैं 15 + 10 + 18 इज इक्वल टू 43। दिस इज इक्वल टू 86,000। देन 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 3,000। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी की इनकम फाइंड आउट करना। 18 यूनिट, सी की वैल्यू क्या है 18 यूनिट किसके इक्वल हो गया आपके पास में, आई एम सॉरी बेटा यहाँ पे आपके पास में 2 आएगा, इसको देखेंगे तो 43 2 सा 86 है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2। 18 यूनिट्स किसके इक्वल होगी 36,000। ओके, सो दिस विल बी 36,000। इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है बी की वैल्यू फाइंड आउट करो तो बी की कितनी हो जाती है 20,000। ओके, और ये कितना हो जाता है आपके पास 30,000। ओके, अभी हमारे पास में फिर ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी की इनकम फाइंड आउट करनी है, सी इज 36,000, तो 36,000 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। यस अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो क्या है, राहुल गिव्स ए क्रिस्टल डायमंड रिंग टू हिज वाइफ विजेता ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी। However, the ring falls off Vijeta's hand and break into 3 pieces of weights are in the ratio 3:2:3:4। अरे कि एक डायमंड रिंग थी, तो वो जो डायमंड है, डायमंड गिर गया तो उसकी वजह से उसके 3 टुकड़े हो गए, और 3 टुकड़े हो गए तो वो किस रेशियो में हुए हैं, यस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, लेटस 2:3:4। ओके, अगर हम कहें कि हाँ जी जो टोटल है, टोटल वेट इसका कितना था, टोटल हो गया आपके पास 5 और 4 9, दैट मीन्स लेट अस से दिस इज ऑफ 9 डेसीग्राम ग्राम, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है ना, तो 9 डेसीग्राम ले लेते हैं, ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। ओके, उसके बाद में ये हो गया आपके पास में 2 डेसीग्राम 3 डेसीग्राम एंड 4 डेसीग्राम। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो द वैल्यू ऑफ ईच पीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर वेट्स। अब जो वैल्यू दैट मीन्स की जो उसका प्राइस है उसकी जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर वेट्स। दैट मीन्स की जो कॉस्ट है इसकी वो क्या है, देखिए बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट का है उसने, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू KW स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू KW स्क्वायर। क्लियर। तो अब अगर हम इस तरह से देखें तो इसने क्या कहा है, द गिवन वैल्यू ऑफ द डायमंड ऑफ द रिंग इज 24300। इतनी कॉस्ट थी उसकी, जो पूरा डायमंड था, एक्चुअल डायमंड था, उसकी कॉस्ट गिवन है। अब टूटने के बाद में उसकी कॉस्ट क्या होगी, हर एक अपने प्रोपोर्शन में ही कॉस्ट बनेगी। तो कह रहा कितना उसको लॉस हुआ, कितना उसको लॉस हुआ है। तो अगर हम यहाँ से K की वैल्यू देखते हैं तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, C/W स्क्वायर। अब C हमारे पास में क्या है 24300 और W स्क्वायर दैट मीन्स की 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास में, दिस इज 80, 8 या 24, कितना आ गया आपके पास, K की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 300। दिस इज before breaking the diamond. Before breaking the diamond, it was of 9 decigram and its cost was 24300. And from here we can find out the value for the constant. अब बाद की बात करते हैं, अगर हम बात करें कि भाई ये वाला जो है इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी। अब हमें पता है कॉस्ट इज इक्वल टू KW स्क्वायर, KW स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका स्क्वायर आ गया कितना आपके पास में, हाँ जी कितना आ जाएगा आपके पास में, दिस इज KW स्क्वायर, W मीन्स 2 दैट मीन्स की 4। ओके हाँ जी टोटली कर लेते हैं हम,
इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 9, 9, ओके, इसका कितना आ गया बेटा, हाँ जी 16, स्क्वायर कर रहे, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा आपके पास में, यस दिस इज 29, हाँ जी, कितना आ गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास 25 एंड 4 23, 5 एंड 4 29, 29 के, और के की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये देखिए 29 के आ गया ना, के की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 300, तो 300 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया आपके पास में 2927। अब पहले कॉस्ट कितनी थी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 24300, अभी कितनी है 8700, दैट मीन्स कि क्या हो गया लॉस, तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो गया आपके पास 24300 माइनस 8700, ओके, कितना आ गया, ये हो जाएगा आपके पास में 006515600। ये वाले टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी ने प्रैक्टिस कर लेनी है, में क्यूब पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, स्क्वायर पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, जो डायमंड वाली है, स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं कंफ्यूजन के लिए, बट टाइप इज सेम, एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का, ओके, तो ये आ जाएगा 156, को लगता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली कर लेते हो, देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो प्रैक्टिस मस्ट है, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले जरूरी क्या है, कंसेप्ट्स को क्लियर करना, ओके, so to clear your concepts of quantitative aptitude and other topics, अभिमन्यु yes आप लोगों के लिए माइक्रोवर्सिस, यस अभिपीडिया आप लोगों के लिए लेके आया है माइक्रोवर्सिस, ओके, और इन माइक्रोवर्सिस के थ्रू आप अपने कंसेप्ट्स भी क्लियर कर सकते हो और साथ साथ में ही आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है यहाँ पे, यस दिस लिंक इज गिवन, आप जो भी आपका माइक्रोवर्स उस पर्टिकुलर माइक्रोवर्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये नाबार्ड के टॉपिक वाइज आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, इंग्लिश, करंट अफेयर, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जाना है, इन दैट केस यू विल गो फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो यहाँ से आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ओपन हो गया, यहाँ पे देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, ऑल द सब्जेक्ट्स आर, यस आपको जो भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते, और आगे भी फर्दर आप लोगों के पास में एक ऑप्शन है कि यहाँ से अगर आप चाहो कि हाँ भी मुझे पूरे का पूरा लेना, आप पूरे का पूरा यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो सिंपल ना उसके वीडियो लेक्चर्स ही देखने हैं, तो आप वीडियो लेक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगर आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर्स चाहिए टू क्लियर योर कंसेप्ट, यू कैन चेक फॉर द वीडियो लेक्चर। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे वेब नोट्स की जरूरत है, आप वेब नोट्स ले सकते हो। अगर आप कहते हो नहीं मुझे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन टेक ओनली द प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, नाउ इट्स अप टू यू कि हाँ मुझे क्या रिक्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बने रहिए अभिपीडिया के साथ। बेस्ट ऑफ लक।